Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कल एक्चुअली संडे था तो जेएनयू के सारे हॉस्टल्स में नॉन-वेज फूड दिया जाता है स्टूडेंट्स को और साथ में वेज का भी ऑप्शन होता है। तो करीब 4 बजे जब फूड सप्लायर मीट सप्लाई करने आए कावेरी हॉस्टल तो एबीवीपी के जो गुंडे थे वो वहाँ पे पहुँच के जो फूड सप्लायर था उनको काफ़ी गालियाँ दी, उनको हैकल किया, उनको डराया धमकाया। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मेस कमेटी जो थी वो वहाँ पे पहुँची तो उनको भी काफ़ी अटैक किया गया वहाँ पे एबीवीपी के स्टूडेंट्स के द्वारा। और ये शाम 4 बजे से ही चल रहा था और 8 बजे जब जेएनयू को पता चला और बाकी सारे स्टूडेंट्स को पता चला तो हम लोग करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में कावेरी हॉस्टल पहुँचे। और वहाँ पे हमने देखा कि एबीवीपी के जितने भी गुंडे थे वहाँ पे वो मौजूद थे मेस में और वो बुरी तरीके से स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे थे। उनके हाथ में जो भी आ रहा था, उनके हाथ में पत्थर था, रॉड था, फ्लावर पॉट्स फेंककर वो स्टूडेंट्स पे अटैक कर रहे थे। और जो महिलाएं थी वहाँ पे उनको सेक्सुअली हरास किया गया है वहाँ पे। और काफ़ी कम्युनल स्लोगन्स लगाए जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और इस्लामोफोबिक जो स्लर्स थे वो बोले जा रहे थे और बहुत बुरी तरीके से स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था। गार्ड भी वहाँ पे मौजूद थी, गार्ड को भी इन लोगों ने मारा। और जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो पुलिस भी कावेरी हॉस्टल के बाहर मौजूद थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उस टाइम। और जब मेस से स्टूडेंट्स बाहर आने लगे तो जो एबीवीपी के लोग थे वो हॉस्टल के बाहर थे और जो कॉमन स्टूडेंट्स थे वो अंदर थे। तो एबीवीपी के लोग गेट के बाहर से चीज़ें फेंक कर स्टूडेंट्स को मार रहे थे और उसी दौरान मैं भी हॉस्टल के अंदर थी तो मेरे सर पे पत्थर फेंक के मारा गया और बहुत बुरी तरीके से मुझे ब्लीडिंग होने लगी। आपने फ़ोटोज़ भी देखा होगा। और मैं एम्स मुझे ले जाया गया और एम्बुलेंस भी अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग कि स्टूडेंट्स जो इंजर्ड है उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए। एम्बुलेंस भी रोक कर रखा था एबीवीपी के लोगों ने। और यही हुआ। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे एम्बुलेंस को रोका गया था तो फिर आप लोग किस रास्ते से गए थे? एक्चुअली हुआ ये था कि जो स्टूडेंट्स इंजर्ड थे उनको गेट से बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि गेट पे पूरा उनका एबीवीपी का लोग खड़ा था वहाँ गेट पे। तो मैं हॉस्टल के पीछे से मैं जब ब्लीड कर रही थी बहुत बुरी तरीके से, मैं उसी स्थिति में मैं दीवार क्रॉस करके मैं बाहर गई हूँ। और बाहर जाने के बाद भी मुझे कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ा ऑटो के लिए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। तो मैं मेरे सर से खून निकल रहा था और उसी दौरान मैं 20 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ा कैंपस के अंदर कि कोई ऑटो मिल जाए और मैं ऑटो से फिर एम्स गई हूँ। अच्छा, एबीवीपी फिर डिनाई कर रहा है कि वो सारे जो लोग हैं वो उनके नहीं हैं, उनकी तरफ से नहीं, वायलेंस आपने इंसाइट किया था। एफआईआर में क्या आप लोगों ने किन्हीं का नाम दिया या अननोन स्टूडेंट्स आपने? देखिए, जिन्होंने भी वायलेंस किया वो सारे एबीवीपी के ही लोग थे, एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जो इनरोल्ड है जेएनयू में। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, वो पूरा हिस्ट्री है जेएनयू का कि जब भी कोई वायलेंस होता है तो यही सेम स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को हरास करते हैं, जो स्टूडेंट्स को मारते हैं, पीटते हैं। और सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स ही हैं जो अलग अलग सेंटर में एनरोल्ड है और जिन्होंने अटैक किया कॉमन स्टूडेंट्स पे। तो एफआईआर आप लोग कराने आज गए? एफआईआर नहीं, एमएलसी हो चुका है, एफआईआर आज हम लोग कराएंगे। तो मतलब क्या नेम भी देने? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम पहचानते हैं और बिल्कुल एफआईआर होगा स्टूडेंट्स पे जो भी इन्वॉल्व थे। जिस तरीके से आप पहली बार जेएनयू आई हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं यहाँ, तो जिस तरीके से कैंपस का ये माहौल बदल रहा है, जो डिबेट डिस्कशन का जो यहाँ कल्चर हुआ करता था, तो एक देख के निराशा होती है जब इस दौर में जब जेएनयू आ गया है। मैं एक्चुअली पहले जामिया में थी और मैंने ये सब चीज़ें देखा है बहुत करीब से। जामिया वायलेंस के टाइम पे किस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी, उसके बाद फिर जेएनयू में भी 5 जनवरी को जो हुआ, जिस तरीके से एबीवीपी के लोगों ने घुसकर स्टूडेंट्स को मारा था साबरमती हॉस्टल में और जिस तरीके से विमेन स्टूडेंट्स को हरास किया गया था। तो ये जब से बीजेपी सरकार में आई है हम देख रहे हैं लगातार जेएनयू पे अटैक किया जा रहा है और लगातार स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी तक एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। पिछले साल भी जो वायलेंस हुआ था उसके बाद भी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई और उल्टा जो स्टूडेंट्स हैं उनको हरास किया जाता है पुलिस के द्वारा। और जो कॉमन स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्टर्स हैं
किस तरीके से हम देखते हैं JNU को एक एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो डिबेट और डिस्कशन का जो कल्चर है उसको ख़त्म करने के लिए किस तरीके से हमेशा अटैक किया जाता है। तो अब जैसे लगातार आप लोगों का भी आरोप है, या चीज़ें दिखी, कोर्ट ने भी स्लैम किया था कि आप लोगों ने, पुलिस ने बेहतर कार्य नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, फिर भी कितनी उम्मीद है इस बार जब चीज़ें हुई है? तो कल रात में क्या बातें हुई जो लोग डेलीगेशन गए थे DCP से मिलने? मैं तो हॉस्पिटल में थी उस दौरान, लेकिन वसंत कुंज काफ़ी 300 के से 400 के करीब स्टूडेंट्स पहुँचे थे वहाँ पे, और उन्होंने डिमांड किया कि जो केस रजिस्टर हो और जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो उन पे कार्रवाई हो। लेकिन ये तो हम हमेशा से पुलिस का रवैया देखते हैं कि किस तरीके से वो बायस्ड है और किस तरीके से वो कंप्लिसिट रहते हैं, और जो स्टूडेंट्स अगर पुलिस के मौजूदगी में किस तरीके से ABVP के गुंडे मार के चले जाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार स्टूडेंट्स जो है उन पे कार्रवाई हो और उन पे उनकी अरेस्टिंग हो। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.